हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है अप्रत्यक्ष कर, जिसको इंग्लिश में इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। देखिए, अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है, मतलब लगाया जाता है, वह व्यक्ति उस कर का भार, जो कर लगाया गया है उस कर का भार किसी दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। जैसे मेरे ऊपर लगा, मैं किसी और व्यक्ति पर ट्रांसफर कर सकता हूँ कि भैया मुझे नहीं देना, तुम दे देना, ठीक है। अब कैसे ही होता है, तो वस्तुओं को बेचकर होता है। अप्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसी अन्य व्यक्ति पर होता है, और कराघात मतलब इंपैक्ट ऑफ टैक्स किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है। अब अप्रत्यक्ष कर के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि जीएसटी हो गया, उत्पाद कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, सेवा कर हो गया, मनोरंजन कर, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क, ये सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अब एक हम एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। वहीं सबसे प्यारा एग्जाम्पल मेरा पार्ली जी वाला, 5 वाला पार्ली जी आप खरीदते हैं, आप समझिए होल सेल, जहां से प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के बाद होल सेलर ने उसको खरीदा, बहुत सारे पीसेस खरीदे, 10 लाख 10 लाख खरीदा, ठीक है। तो उसने क्या किया, जीएसटी देके आया, ठीक है। अब जीएसटी कहीं ना कहीं से तो कलेक्ट किया, अब अपने नीचे वाले जो रिटेलर्स हैं उनको बेचेगा, वहां से जीएसटी कलेक्ट कर लेगा। अब जीएसटी किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, उसके पास हो गया। अब जैसे ही हो रिटेलर नीचे बेचेगा तो क्या होगा, फिर रिटेलर के पास आ जाएगा, कि ऐसे करके लास्ट वाले कंज्यूमर मतलब हम लोग जब खरीदेंगे तो वो टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर पड़ जाएगा। जैसे 5 रुपए का हमने पार्ले जी खरीदा तो 50 पैसे मान लीजिए जीएसटी है, ठीक है। तो वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट ऑफ टैक्स पड़ा, जबकि शुरू साइकिल कहाँ से शुरू हो गई थी, सबसे ऊपर से शुरू होती, ठीक है, और लास्ट में हमें देना पड़ा। तो देखिए, इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहाँ पर पड़ा, सबसे ऊपर, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स हमारे ऊपर पड़ा। तो यही अप्रत्यक्ष